आदमी ने बस एक बोतल फूल का शहद पत्थर की मूर्ति पर उंडेला और उसी पल वो पत्थर से एक समय परी में बदल गई। इस परी के पास अद्भुत शक्ति थी, बस हाथ हिलाने भर से किसी को दर्जनों साल जवान बना सकती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतनी ताकतवर हस्ती को भी बस एक कांच की बोतल में कैद किया जा सकता था। फिर एक और समय आर्टिफैक्ट के असर से वो परी दोबारा पत्थर बन गई और पूरा डिब्बा समय की दरार में फंस गया। उसमें मौजूद सारे लोग भूत जैसे आत्मा बन गए जो हमेशा कुछ मिनटों की यादों को बार बार जीते रहते थे। ऐसे ही 48 साल बाद एक लाइब्रेरियन विक अचानक उस भूत ट्रेन में जा घुसा। हाल ही में हुई एक जादुई दुर्घटना के कारण ट्रेन फिर से सक्रिय हो गई थी। ट्रेन असली थी लेकिन उसमें बैठे लोग सिर्फ यादों के चक्र में फंसे भूत थे। अब विक और उसका साथी तभी बच सकते थे अगर वो ट्रेन को शहर में घुसने से पहले रोक दें। इसके लिए उन्हें दोबारा समय परी को जगाना था, लेकिन उसके लिए जरूरी था नियरबोर शहद जो किसी आम इंसान के पास कहां से आता। दोनों ने खोज शुरू की। सबसे पहले उन्हें डिब्बे में एक लाश दिखी। विक को लगा शायद ये भी मर्डर मिस्ट्री की तरह है। तभी अचानक दीवार पर लगी घड़ी अजीब ढंग से बजने लगी और समय रीसेट हो गया। अब वही आदमी जो जमीन पर पड़ा था किसी से झगड़ रहा था और अगले ही पल गोली खाकर मर गया। विक के साथी ग्रिन ने उसे पहचान लिया। ये था कावर्ड ठंडे युद्ध के जमाने का एक कुख्यात सैन्य सरदार जो इतिहास से अचानक गायब हो गया था। शायद इसी राज को सुलझाना होगा ताकि ट्रेन को रोका जा सके। वो दोनों अगले डिब्बे में पहुंचे और वहां उन्होंने अजीब नजारा देखा। दो लोग जो थोड़ी देर पहले जान देने पर तुले थे अब गले मिल रहे थे। विक ने नोटिस किया कि यहाँ की दीवार की घड़ी की रफ्तार पिछली से धीमी थी, यानी ये डिब्बा भूतकाल में चल रहा था। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कावर्ड असल जिंदगी में बेहद क्रूर था, लेकिन यहाँ वो बच्चों जैसी हरकतें करता दिखा, उंगलियां चबाना, मासूमियत। यहीं उसकी पहली मुलाकात एक और औरत से हुई, नाम था बेली। असल में ब्रिटिश जासूस। असल में बेली और कावर्ड का सौदा चल रहा था। सौदे की जांच करने के लिए वही समय परी इस्तेमाल हो रही थी। बेली के साथ रहस्यमयी घटनाएं हुई। वो ट्रेन से बाहर फेंकी गई, फिर छत पर घड़ी मिली, फिर उसके दस्तावेजों से पता चला कि वो ब्रिटिश एजेंट है। यहाँ विक और उसका साथी समझ गए कि कावर्ड के पास कई हमशक्ल थे ताकि दुश्मनों से बच सके। असल में बेली को उसी हमशक्ल निकोलस से प्यार हो गया था। बेली के पास एक असली समय आर्टिफैक्ट था जिससे इंसान अपने अतीत के खुद से बातचीत कर सकता था और भविष्य बदल सकता था, पर उसने चालाकी से उस असली चीज को छुपा दिया और कावर्ड को नकली बॉक्स पकड़ा। कावर्ड भड़क गया, पर जब तक असली चीज ट्रेन में कहीं छुपी है वो जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन निकोलस उसकी जान सिर्फ एक थी। कावर्ड ने उसे गोली मार दी। तभी बेली ने बंदूक छीन ली और वही दृश्य दोहराया गया जो विक और उसके साथी ने पहले देखा था। बेली निकोलस को लेकर भागी, पर पीछा करने वालों से बचने के लिए ट्रेन का डिब्बा अलग करना चाहती थी। वो छत पर चढ़ी लेकिन पैर फिसलने से नीचे गिर गई। जाने से पहले उसने निकोलस से वादा किया था, मैं जरूर लौटूंगी, पर अब वो वादा अधूरा रह गया और हमेशा के लिए एक पछतावा बन गया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब